लूका 7वां अध्याय उसकी 36 आयत से लेकर 46 तक हम पढ़ें। अगर यदि हम पढ़े तो बाइबल क्यों कहती है, एक सूबेदार ने यीशु को अपने घर बुलाया, निमंत्रण दिया। ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, मसीह यीशु को इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया कि मेरे घर में आइए। और प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार के घर चले गए। जब प्रभु यीशु मसीह उस सूबेदार के घर में गए तो बाइबल यूं कहती है कि सूबेदार ने यीशु को निमंत्रण दिया था कि मेरे घर में आइए, लेकिन एक औरत उस जगह पर आई। बाइबल में स्पष्ट लिखा, वो पापीन औरत थी, उसको निमंत्रण नहीं दिया था, उसको इनविटेशन सूबेदार ने नहीं दिया था, लेकिन वो विदाउट इनविटेशन, विदाउट निमंत्रण के उस जगह पर आई। आज हो सकता है बहुत से लोग कह देते हैं, हमें कौन सा वहां बहन सविता ने मीटिंग के लिए बुलाया है, हमें कौन सा न्योता दिया है। लेकिन आप ही में बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो कह रहे होंगे, बुलाया नहीं बुलाया लेकिन हम जाएंगे क्योंकि आशीष चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें निमंत्रण नहीं दिया, ना दें। उनको घर परमेश्वर ने दिया है, छत परमेश्वर की है, महिमा परमेश्वर की होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया था कि ताकि यीशु मसीह आकर सूबेदार के घर को ब्लेस्ड करें। यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया था ताकि यीशु मसीह आकर सूबेदार के जीवन को ब्लेस्ड करें, आशीषित करें। लेकिन एक औरत जिसको निमंत्रण नहीं दिया गया, वो बिना निमंत्रण के उस जगह पर आई। और कैसे आई? बाइबल यूं कहती है कि वो औरत संगमरमर के कटोरे के अंदर इत्र डालकर लेकर आई और उसने अपने इत्र को यीशु के पांव पर उंडेल दिया। और उस औरत ने क्या किया? अपने आंसुओं को यीशु के पांव पर उंडेल दिया। और उस औरत ने क्या किया? अपना टॉवल नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि अपने बाल, जो औरत की शोभा है, उन बालों को उसने पांव को पोंछने के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सूबेदार का नाम शिमोन था। शिमोन जी सोचने लगे, अगर ये नबी होता, अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो क्या बोलता है? हट हट, तू मुझे क्यों छूती है, तू तो पापीन है। अगर ये भविष्यद्वक्ता होता, खुदा का बंदा होता, तो ऐसी औरत को अपने आप को छूने ना देता। लेकिन शैतान आपके दिल की बात को नहीं जान सकता, शैतान आपके विचारों को नहीं पढ़ सकता, लेकिन यीशु मसीह दिलों और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से क्या कहा? शिमोन, एक देनदार था, एक महाजन थे, महाजन कास्ट नहीं, एक व्यक्ति थे महाजन। महाजन मतलब एक अच्छा अमीर आदमी था। और अमीर आदमी के दो देनदार थे, और एक ने 500 दिनार देने थे और एक ने 50 दिनार। आज की भाषा में बोला जाए तो एक ने 5000 देने थे और एक ने 500 देने थे। जब वो दोनों उस महाजन को, यानी उस सेठ को पैसा वापस दे नहीं पाए, उसको पलटा नहीं कर पाए, चुकता नहीं कर पाए, क्योंकि उन दोनों के ऊपर कर्जा था। कृपया बात ना करें। अगर आप बात करेंगे तो कोई और आपको देखेगा तो वो भी बात करेगा। वो जब नहीं दे पाए तो क्या हुआ? सेठ जी को तरस आया, और जब तरस आया तो उन्होंने दोनों को माफ कर दिया। जब दोनों को माफ किया तो प्रभु यीशु मसीह सूबेदार से पूछते हैं, शिमोन बता, उन दोनों में से खुश ज्यादा कौन होगा? कौन खुश होगा? जिसके 5000 माफ हुए, वही खुश होगा। तो उसने बोला, एकदम से बोला शिमोन ने कि
ज्यादा माफ हुए वो खुश होगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, है शिमोन, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी। उस समय में, ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में हम जूते पहन कर आए, जूते उतारेंगे, हमारे पांव बिल्कुल साफ हैं, लेकिन उस समय में ज्यादातर गधे और खच्चर चला करते थे। उस समय में गधे और खच्चर ऐसे नहीं 1 2 3 नहीं दिखते थे, हजारों के हिसाब से लोगों के पास हुआ करते थे। उस समय में अगर किसी रोड से गाय भैंसे निकल जाती थी तो रोड नहीं दिखता था, गोबर ही गोबर दिखता था। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही रास्ते से आए थे और यीशु मसीह के पांव पूरे खराब थे और उस औरत ने फिक्र नहीं की, परवाह नहीं की कि गोबर लगा हुआ है या लीद लगी हुई है या कुछ और लगा हुआ है, इस तरीके की फिक्र नहीं की। वो सारी फिक्र को छोड़कर उसने अपने आंसुओं को बहाना बंद नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने आंसुओं से यीशु के पांव को धो दिया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के लोग अपने आनंद को आप प्रकट कर सकते हैं ताली बजाकर। वो रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोती रही। और आपको मालूम है, जब पैरों में गोबर या इस तरीके का कुछ लगा हुआ हो और जब पानी उस पर लग जाए तो अजीब सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। लेकिन उस औरत ने क्या किया, बालों से, पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले इत्र डाला, फिर आंसू, यानी कि वो जो कुछ लगा हुआ था और ज्यादा गीला हो गया। पहले इत्र से गीला हो गया, फिर आंसू से गीला हो गया और फिर अपने बालों से। माय गॉड, कितनी बड़ी बात है। कौन उसको गाइड कर रहा था, किसने उसको सिखाया था? किसी ने नहीं, उसका मन कहता था, उसका दिल कहता था कि मैं यीशु के साथ जितना ज्यादा उसका आदर करूंगी उतने ज्यादा मेरे पाप धुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का समय आदमी आता है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो जी। क्या आप विश्वास कर लिया है? प्रार्थना विश्वास कर दिया ताही इतनी दूर तो आए हैं। लेकिन एक अंधा व्यक्ति था, यीशु ने पूछा क्या तू विश्वास करता है? तो उसने क्या बोला? हाँ मैं विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति आया, उसने बोला, प्रभु यीशु ने बोला, उसने बोला कि मरकुस 9वां अध्याय की 23वीं आयत में लिखा, कहता है यदि तू कर सकता है तो कर दे, तेरे चेले तो कर नहीं पाए। यीशु ने क्या बोला? यदि तू कर सकता है का क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आज के समय का व्यक्ति होता तो क्या कहता? करना, कर नहीं करना, ना कर, मैं जा रहा। लेकिन वो व्यक्ति क्या बोलता है? प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर दीजिए। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? जा, तेरे बच्चा चंगा हो गया। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह नम्र लोगों को, दीन लोगों को, जो हम्बल होते हैं, उनको हृदय को जांच कर उन्हें छुटकारा देता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो औरत यीशु के पांवों पर उसने इत्र को डाला, अपने आंसुओं को डाला और अपने बालों से उसके पांवों को पोंछ दिया। जब पांव को पोंछ दिया तो यीशु क्या कहते हैं? मसीह यीशु ने कहा इस औरत के पाप ज्यादा क्षमा हुए हैं, क्योंकि इस औरत के पाप भी ज्यादा थे और इस औरत ने कर्म भी ज्यादा किया है। तेरा कर्म क्या था? बस प्रभु आप आ जाइए, मेरे घर में बैठकर सिर्फ खाना खा लीजिए। मुझे एक बार एक राजा ने खाने पर बुलाया, हिमाचल के राजा। उन्होंने बोला, पूछिया साहब, हमारे जो राजा जी हैं वो आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। मैं खुश हुआ, राजा खाना खाना। आज भी राजा जिंदा हैं बहुत से। मैं उनके पास गया, बैठा, लेकिन वो सूबेदार जैसा राजा नहीं था। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठाया, आप नीचे बैठिए। और नीचे बैठकर क्या कहते हैं? मैंने उनसे बोला मैं तो एक छोटा सा लड़का हूं। उन्होंने बोला लड़के आप उनके लिए होंगे जो आपको नहीं जानते, मैं जानता हूं आप कौन हैं।
और वो व्यक्ति नीचे बैठ गया। उसने ये नहीं कहा मैं राजा हूं, उसने ये नहीं कहा मेरा इतना बड़ा महल है, जब आप आए तो कितनी बार आपकी चेकिंग, मेरी बहुत बार चेकिंग की। लेकिन उस राजा ने फिर बड़ा गुस्से से उन सबको डांटा भी, तुमने क्यों चेकिंग की? कहते सर हमें तो पता नहीं था कौन है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो राजा हम्बल हो गया। उसको धुंधला दिखाई देता था और जब मैं उसके घर से निकला तो उसको साफ दिखाई दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप हम्बल होकर परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप हम्बल होकर परमेश्वर के करीब आते हैं, भले ही आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आज भले ही मुझे 22 साल प्रभु में हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं झाड़ू मारने की ताकत रखता हूं। आज भी अपने चर्च का टॉयलेट कई बार साफ करता हूं। मेरे पास बहुत लड़के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा आप प्रभु में बढ़ते हैं उतना ज्यादा आप हम्बल होइए। अगर आप कहेंगे मुझे किसी ने नहीं बुलाया मैं क्यों जाऊं, तो याद रखिएगा अभी भी आप जीवित हैं। आपको मरना है और मसीह को जीवित होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सफेद कपड़े पहनकर आपके सामने खड़ा हो जाऊं, मैं अच्छा व्यक्ति आपके सामने बन सकता हूं, लेकिन मसीह परमेश्वर दिलों और मनों को जांच कर आशीर्वाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यूं कहती है कि एक जक्कई, लूका 19 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक आप घर में जाकर पढ़िएगा। वहां यूं लिखा है कि जक्कई यीशु को सिर्फ देखना चाहता था, सिर्फ देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु के चर्चे सुने थे। उसने सुना था यीशु अंधों को आंखें देता, उसने सुना था यीशु लंगड़ों को चलता करता, उसने सुना था यीशु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, उसने सुना था यीशु कोड़ियों को गले लगा लेता है, उसने सुना था यीशु पापियों से नफरत नहीं खाता बल्कि उनके साथ बैठकर खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में सैकड़ों लोग पापियों का नाश करने आए, लेकिन आपका और मेरा यीशु पापियों का नाश नहीं, पाप का नाश करने आया। आमीन। जक्कई जो टैक्स लेने वाला व्यक्ति, चुंगी लेने वाला व्यक्ति, घर घर से चुंगी लेता था, और उस समय का वो सबसे अमीर आदमी था, यरीहो का जक्कई। और जक्कई ने क्या किया, यीशु को देखने के लिए पूरी कोशिश की, मैं यीशु को देख लूं, पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की, लेकिन यीशु को देख नहीं पाया क्योंकि वो नाटा था, छोटा था। और उसने क्या किया, अपनी शानो शौकत भूल गया, अपना पेंट कोट भूल गया, अपनी ड्रेसअप जो उस समय का उसकी ड्रेसअप थी उसको भूल गया, अपने धन को भूल गया, अपने बंगले को भूल कर क्या किया, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। चुनाव किया उसने किसका, यीशु का। देखना है तो देखना है, अड़ गया वो, मैं देखूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा और उसने यीशु को ऐसे देखा। यीशु को यह बात उसकी बड़ी पसंद आई। उस पापिन औरत की यीशु को यह बात पसंद आई थी कि उसने जिससे वो पाप करती थी, इत्र वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया। वो आंसू जिससे रोकर वो लोगों को गलत तरीके से फंसाती थी, वो उसने आंसू यीशु के लिए इस्तेमाल किए। वो बाल जिनको खोल कर वो लोगों को प्रसन्न करती थी, वो बाल भी उसने यीशु को दे दिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जक्कई ने क्या किया, ऊपर चढ़ा, उसने सब कुछ भूल गया और यीशु को देखने लगा। और यीशु ने, उसकी इस बात को बड़ी खुशी हुई यीशु को, और यीशु मसीह ने क्या किया, उसको देखा और देखकर क्या कहा, जक्कई नीचे उतर आ, बेटा नीचे आ, मुझे तेरे ही घर जाना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे तेरे घर जाना है। और जक्कई फुल्ला नहीं समाया, पता नहीं कैसे चढ़ा, तो बड़ी मुश्किल से होगा, उतरा पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि उसके अंदर जो खुशी थी, मुझे मालूम है जब ये परिवार मुझे बुलाने के लिए बात कर रहे थे तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पता नहीं कितनी बार फोन कर चुके, कब आ रहे हैं आप, कहां पहुंच गया अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात हुई मेरी, आप आ जाइए, बाद में बात करेंगे। समझ रहे हैं,
सोचिए वो जक्कई के ठिकाना था क्या? इन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया, वो जक्कई राजाओं के राजा को बुला रहा था। लेकिन उस समय जक्कई के लिए भी जैसे मैं इनके लिए वैसे यीशु मसीह था उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसको नहीं मालूम था यही वो मसीह है, वो तो चेलों को पता था। लेकिन उस समय में जक्कई को कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जक्कई को ये पता था कि ये वाकई में एक अनोखा व्यक्ति है जो और दुनिया से अलग है। यीशु ने कहा मैं तेरे घर जाऊंगा, आज तेरे घर में कल्याण आया है, आज तेरे घर में छुटकारा आया है। हालेलुया। आप YouTube पर वीडियो पर देखेंगे एक जवान व्यक्ति 15 अगस्त के दिन वो बहुत नशा करता था, और नशा करते हुए उसने मतलब जा रहा था, और उस टाइम भी नशा करने के लिए जा रहा था। वो रोड पर मुझे मिला। मैंने अपनी गाड़ी में, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसको बोला कि इस लड़के को बुलाओ। उसने बुलाया, बैठाया, और परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसको अपने साथ रख, आज इसका कल्याण है। और वो लड़का ड्रग्स पीता था, इंजेक्शन लगाता था, कैप्सूल खाता था। उसकी नसें कई बार ब्लॉक हुई हैं इंजेक्शन लगाने के कारण। एक दिन में 3 बार इंजेक्शन लगाया करता था। लेकिन यीशु ने उसके घर में कल्याण दिया। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ यीशु यीशु करने से कुछ नहीं होगा, उसके जैसे काम कीजिए, उसके जैसा नेचर लेकर आइए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन फिर भी गंदा जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी एक दूसरे से लड़ाइयां झगड़े करते हैं, फिर भी इस तरीके के कारनामे करते हैं जिससे यीशु कहता है तुम मेरे है ही नहीं, जो मेरे हैं वो मुझे प्रकट कर कर दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो जक्कई, उसके घर में यीशु आया। यीशु ने कहा मैं तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में आज कल्याण है। बाइबल यूं कहती है यीशु मसीह उसके घर में गए और वो आशीषित हो गया, वो पाप से आजाद हुआ। और उस व्यक्ति ने क्या कहा? प्रभु जी मैं आज ही अपना सारी शान और शौकत तेरे चरणों में चढ़ाता हूं। वहां पर भी कुछ लोगों ने क्या बोला, जैसे वहां पर उस औरत के बारे में वो सूबेदार बोल रहा था, ऐसे ही वहां पर भी कुछ लोग क्या बोल रहे थे। यहूदी और जो सामरी है उनकी आपस में बहुत बस्ती थी, तो वहां पर भी कुछ लोग बोलने लगे हट, ये तो पापियों के साथ बैठकर खाता है। ये तो पापी। उस समय में चुंगी लेने वाले को पापी क्यों बोलते थे? क्योंकि क्या करता था, वो रिश्वत लेता था। जैसे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो वो कहेगा जी मुझे ना टैक्स से बचा लीजिए, मैंने काफ़ी समय तक टैक्स नहीं दिया, लेकिन आप ना मुझसे ले लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए। तब वो एक्स्ट्रा ले लेता था, और एक्स्ट्रा लेने से रिश्वत ले लेता था एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा रिश्वत लेने से क्या होता था, गवर्नमेंट को थोड़ा गवर्नमेंट को दिया, ज़्यादा अपने पास रख लिया। ये जो जक्कई था ये ऐसे ही व्यक्ति था, और इसीलिए ये धनवान था। और ये क्या कहता है, यीशु मसीह को देखकर यीशु मसीह के घर आने से इतना खुश हुआ। बाइबल यूं कहती है कि इसने क्या सोचा मन में कि यीशु मेरा आदर कर रहा है। उसने यीशु का आदर ही नहीं किया, उसने तो किया ही यीशु का आदर, लेकिन यीशु मसीह ने भी जक्कई का आदर किया। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिएगा, हम्बल लोगों का, 3 लोगों का यीशु मसीह आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और उस व्यक्ति ने क्या बोला? प्रभु जी मैंने जितनों का जो कुछ लूटा है आज ही उन्हें वापस देता हूं। आमीन। मैंने जिनका दिल दुखाया है आज ही उन्हें सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं। अगर आज आप अपने पापों से मन फराव करने के लिए तैयार हैं, अगर आज आप सही चुनाव लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया के अंदर परमेश्वर सबको मौका देता है, सबको मौका देता है। और परमेश्वर कहता है मौके की तलाश में रहो, और मौके को क्या करो? जाने ना दो, अवसर को बहुमूल्य जानो। हालेलुया। 1995 में परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इस बात का नहीं कि मैं ढोंगी मसीह बन जाऊं, इस बात का मौका नहीं दिया कि मैं लोगों के सामने बाइबल शो करूं और दिखूं कुछ और ही।
इस बात के लिए नहीं, बल्कि उसने ये कहा कि बाइबल को पढ़ो और बाइबल के मुताबिक जीवन जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग पवित्र शास्त्र के मुताबिक जीवन जीते हैं, बाइबल यूं कहती है उनके विषय में, कहता है तुम भी मसीह के पद चिन्ह पर चलो। जैसे मसीह चलता है वैसे तुम भी चलो। और जब हम ऐसे चलेंगे तो सेम वही काम होंगे जो मसीह ने किए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन मैं पीजीआई से जा रहा था, मैंने कोड़ी को देखा पीजीआई के मेन गेट के पास बैठे हुए। मेरे दिल में आया क्यों ना मैं इसके कोड को साफ करता हूँ। उसकी रेशा निकल रही थी, बहुत बुरा हाल था। मैं सीधा अपनी बाइक को लेकर घर गया, वहाँ से कुछ बीटाडीन की दवाई और कुछ पट्टी वगैरह लेकर आया और उसकी ड्रेसिंग की। जब उसकी ड्रेसिंग की तो वो व्यक्ति रो रहा था, इतना रो रहा था कि मेरी भी आंखों में पानी आ गया, मैं भी रो पड़ा। तो वो व्यक्ति कहता पहले इंसान है जिसने मुझे छुआ आज, नहीं तो लोग मेरे कोड को देखकर, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरे कोड को देखकर मेरी सगे भाई बहन मुझसे अलग हो गए, लेकिन आपने आकर मुझे छुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी। मैं भी, वो भी रोता रहा, मैं भी रोता रहा और उसको साफ करता रहा। उसका एक छोटा सा कंबल दिया और देकर मैं वहां से आ गया। करीब कुछ महीने बाद मेरे दिमाग में आ रही यार, वो कोड़ी को मैं दोबारा देखने नहीं गया, क्यों ना उस कोड़ी को देख कर आता हूं। मैं फिर से पीजीआई के गेट पर गया, जो पहला हॉस्पिटल है पीजीआई का, नेहरू हॉस्पिटल, उसके गेट नंबर 1 के पास मैं दोबारा से गया और ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। वहाँ एक व्यक्ति साइकिल पर कुछ ना कुछ जैसे जर्दा ये वो कुछ चीज़ें बेचने वाला था, वो बैठा था। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ एक कोड़ी व्यक्ति पड़ा रहता था, वो कहाँ है? उसने कहा आप तो वही व्यक्ति हैं ना जिसने उसको साफ किया था, उसकी मल्लम पट्टी की थी। मैंने बोला हाँ। उस व्यक्ति ने बोला था कि जब से वो व्यक्ति मुझे हाथ लगा कर गया मेरा कोड चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास एक कोड़ी आया। उस समय में कोड़ी क्या करते थे, ध्यान से सुनिएगा। उस समय में कोड़ी क्या करते थे, कोड़ी कहीं किसी भी जगह से अगर निकल रहे होते थे तो कोड़ी अपने मुंह पर कपड़ा लगा लेते थे और क्या कहते थे, कोड़ी कोड़ी कोड़ी, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। बाइबल यूं कहती है यीशु मसीह वहां से निकल रहे थे और एक कोड़ी भी वहां से आ रहा था। और वो कोड़ी ने जब यीशु को देखा तो क्या बोलता है, कोड़ी कोड़ी कोड़ी। लेकिन यीशु उसकी ओर आ रहा था। वो कोड़ी कोड़ी, वो यीशु उसकी ओर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है यीशु पीछे हो जा, मुझे कोड़ है, लेकिन यीशु उसकी ओर आ रहा है। यीशु वो कह रहा कोड़ी हूं मैं, हट जा, लेकिन यीशु उसकी ओर बढ़ा जा रहा था। और जब यीशु उसकी ओर बढ़ता गया, बाइबल कहती है उस कोड़ी ने घुटने टेक कर क्या कहा, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। और मसीह यीशु ने क्या कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां मिलेगा ऐसा ही परमेश्वर, तू शुद्ध हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर जाति के आदमी को शुद्ध करने की ताकत रखता है। उसको मतलब नहीं है। मेरे एक दोस्त यीशु मसीह को अक्सर गालियां दिया करता था। जब भी मेरी मीटिंग होती थी तभी वो गालियां देता था, निंदा करता था, चुगली करता, बुरा हाल। वो कहता था मैं तेरी मीटिंग में उधम मचाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक दिन आया कि उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर का रोग हो गया और उसको तुरंत याद आया विनोद के पास चलते हैं। लेकिन उसके दिमाग में आया कि यीशु तो मुझे चंगा नहीं करेगा क्योंकि मैं तो गालियां देता रहा सारी उम्र। यीशु मुझे कैसे चंगा करेगा, मैं तो मीटिंग्स में जाकर उधम मचाता रहा। लेकिन मुझे एक दिन मालूम हुआ कि उसको इस तरीके की बीमारी हो गई है और मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या हो गया।
उसने बोला मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उसको बोला भाई मेरा यीशु तुझे चंगा कर सकता है। और उसने क्या बोला, भाई रो पड़ा, घुटने टेके, मुझे कैसे चंगा करेगा? मैंने तो बहुत सी तेरी मीटिंग्स में उधम मचाया है, मैंने तो बहुत सी समस्याएं लेकर आया हूं, मैंने तो अक्सर सोचा कि यीशु का काम नहीं होना चाहिए, वो कैसे मुझे चंगा करेगा? मैंने बोला यीशु आदमी नहीं है, वो परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने बनाने वाले को ठीक करना जानता है। आमीन। और वो बहुत टूट गया, हम्बल हो गया, बहुत बिखर गया, और बिखरते बिखरते उसने क्या कहा, अगर ऐसा है भाई तो मेरे लिए रो, मेरे लिए मेहनत कर, मैं जीना चाहता हूं। और आज वो व्यक्ति जिंदा है, कैंसर खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। सब चाहते हैं बीमारी चली जाए, सब चाहते हैं दुख चला जाए, लेकिन यीशु मसीह को जीवन जीवन नहीं दे सकते जी। देंगे, रात को देंगे, निकोदेमुस की तरह दे देंगे जीवन, कोई बात नहीं, बस आप मीटिंग ग्राउंड में कीजिए, चर्च में मत कीजिए, क्योंकि चर्च में फिर हमारे ना रिश्तेदार हैं, वो कुछ कहेंगे। याद रखिए, जब कैंसर आता है तो वही रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं, जब आपके घर में कर्जा आता है तो वही रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मेरे जीवन में जब से यह आया है, मेरा सब कुछ बदल कर रख दिया। आमीन। आज से कुछ साल पहले मेरे घर ने चुनाव दिया मेरे हाथ में कि या तो इसका हो जा या हमारा हो जा। लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा फैसला था ये, अगर मैं इसका हो जाऊंगा तो मुझे पूरा निश्चित था मेरा घर के लोग बोलेंगे चल बाहर निकल जा, और अगर मैं घर का हो जाऊंगा तो फिर दौरे पड़ने दोबारा शुरू हो जाएंगे। क्या करूं कुछ नहीं पता, समझ में आओ। आंख बंद की, सोचने लगा, आंख बंद कर कर आवाज आई, इसका हो जा, ये सब तेरे हो जाएंगे। आमीन। और मैं 1995 में यीशु मसीह में आया, सन 2002 में मैं पूरे तरीके से इसका हो गया, और जब मैं इसका हुआ, आज मेरा पूरा घराना मेरे साथ खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कट्टर हिंदू परिवार से हूं और अच्छी नॉलेज रखता हूं हिंदू परिवार के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परिवार में ब्राह्मण तक अपने जीवन को दे चुके यीशु मसीह को। उसका रीजन सिर्फ ये है, मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 4था अध्याय, उसकी 15 आयत जरा कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे। पहला यूहन्ना 4था अध्याय, उसकी 15 आयत। ऊंची आवाज में बोलिए, जो कोई ये मान लेता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र, ये नहीं लिखा यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, थोड़ा रॉन्ग है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास जो है उसमें लिखा है कि जो कोई ये मान लेता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में बना रहता है, और जिसमें परमेश्वर बना हो जाए, जिसके अंदर परमेश्वर बन जाए, वो पापी रह ही नहीं सकता। आमीन। वो पापी रह नहीं सकता। यूहन्ना 16वां अध्याय की 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे मालूम है संसार तुम्हें दुख देता है, मुझे मालूम है संसार में तुम्हें अलग अलग परिस्थितियां हो जाती हैं, मुझे मालूम है संसार में तुम्हें दुख होता है, संसार में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं, मुझे मालूम है संसार के अंदर बहुत सी समस्याएं आकर तुम्हें घेर लेती हैं, मुझे मालूम है संसार तुम्हें परेशान करता है। 22 साल में बहुत बार मुझे अरेस्ट किया गया, पुलिस मुझे थाने में लेकर गई,
आज भी मैं गाड़ी में बता रहा था अपनी टीम से कि मुझे यही नहीं पता लगता था कौन से दिन आकर पुलिस मुझे ले जाएगी थाने में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं वहां पर किसी गलत काम को पकड़ा नहीं जाता था करते हुए, बल्कि सिर्फ यीशु के प्रचार को करते हुए पकड़ा जाता था। आमीन। और आपको मालूम क्या हुआ? आज बहुत से पुलिस वाले भी मेरे साथ हैं, अपना जीवन दे चुके यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरी मीटिंग्स में फोर्स भेजी जाती है। मेरे कहने का मतलब क्या है? यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझे मालूम है संसार में तुम्हें बहुत से लोग दुख देते हैं, परेशान करते हैं। मुझे मालूम है संसार में बहुत से लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़े होते हैं, लेकिन चिंता ना करो, परेशान ना हो। मैंने इसी संसार को अपने खून से जीत लिया है। आमीन। मैंने जीत लिया, यह संसार को जीत लिया। मसीह यीशु ने स्वर्ग से खड़े खड़े पाप खत्म नहीं किया। मसीह यीशु ने ये नहीं कहा पाप हट जा। आजकल माँ बाप क्या करते? बच्चा कीचड़ में डूब रहा है और माँ बाप क्या, बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ मेरे बच्चे को। खुद नहीं कूदते, बचाओ ना, ए जी आप बचाओ ना, ओ जी आप बचाओ जी, सुनो जी आप बचाओ जी। सुनो जी क्या कर रहे हैं? ओ भाई तू बचा, ओ बहन तू बचा, मेरा बच्चा डूब रहा है। बचाते नहीं है कि बचाते हैं? नहीं बचाते। लेकिन यीशु को देखिए, वो पाप की दलदल में खुद उतर आया, खुद उतर कर आया। और जब वो उतर कर आया तो सारे पाप को अपने ऊपर लिया, सारे पाप को अपने ऊपर लिया और हम सबको साफ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और साफ करके क्या बोलता है? वहां बैठ, इस कीचड़ की औकात नहीं है कि तुझे दबा सके। यीशु मसीह पाप के लिए मरे हैं। मेरे पास आज एक ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए, खुशखबरी है। यीशु को कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता था। किसी के अंदर इतनी जान नहीं थी कि यीशु को कोई क्रूस पर चढ़ा सके। पहला पत्र 2 अध्याय की 24 आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि वो आप ही हम सब के पाप को लेकर कहां चले गए? आप उनकी अपनी मर्जी थी। कहते वो आप ही हम सब के पाप को लेकर क्रूस पर चले गए, ताकि वो हम सब के लिए मरकर जीवित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोगों को ये बात समझ आती है, लेकिन कब? जब समस्या आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है। बाइबल यूं कहती है, नूह को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि जहाज को बना, और उसने अपने उस दर्शन को अपने परिवार से शेयर किया, और परिवार के 7 लोग नूह के साथ जुड़ गए। और 7 लोगों ने मिलकर 7 दिन में, कितने दिन में? 7 दिन में वो जहाज बनाया गया, जो टाइटैनिक जहाज से भी बड़ा जहाज था। टाइटैनिक जहाज के मालिक ने घमंड किया, मेरे जहाज जैसा कोई जहाज नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति ने एक बात और बोली थी, परमेश्वर के जहाज से भी बड़ा जहाज मेरा है। और वो सेंटर से टूट गया। कहां से टूट गया? सेंटर से टूट गया। और जो परमेश्वर ने बनाया था आज भी उसी कोने पर खड़ा है। उसकी लकड़ी को कोई तोड़ नहीं पाया। बाइबल यूं कहती है, जो जहाज नूह ने बनाया था उसकी कुंडी बाहर से परमेश्वर ने लगाई थी। और जब जिसकी कुंडी परमेश्वर ने बाहर से लगा दी, सोचो क्या पानी अंदर जाएगा? निश्चित था कि जल प्रलय होगी, उसको निश्चित था कि मैं बचाया जाऊंगा, उसको निश्चित था कि मेरा परिवार बचाया जाएगा। लेकिन वहां पर लोगों को चुनाव करना था, लोगों को चुनना था कि हम भी इस जहाज में जाएं या ना जाएं। लोगों ने क्या बोला? बेवकूफ है, पागल है, कोई जल प्रलय नहीं आने वाली। किसी ने चुनाव नहीं किया अंदर जाने का। और जब चुनाव नहीं किया तो सब बाहर ही मर गए। बाइबल कहती है पहाड़ियां तक डूब गई। जब पहाड़ियां डूब गई तो सोचो बिल्डिंगें रही होंगी, जब पहाड़ियां डूब गई तो सोचो पेड़ रहे होंगे। सब कुछ खत्म हो गया।
क्यों? क्योंकि पाप बढ़ गया था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अभी भी वही हालात हैं, अभी भी पाप बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। भाई भाई में लड़ाई है, माँ पति को पसंद नहीं करती, पति माँ को पसंद नहीं करता। सच है या नहीं? लड़ाइयां, झगड़े, फूट, बुरा हाल है। सब लोग धार्मिकता के पीछे चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सब लोग धार्मिकता का प्रचार कर लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बाइबल यूं कहती है, अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यूं भी कहता है, इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, खतरनाक है। लेकिन अगर आप इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ोगे तो वहां लिखा, मन की कठोरता के कारण हठीले ना होना, नम्र बनो, वो जल्द आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ चंगाई नहीं, मेरा यीशु चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। अगर मैं चंगा तो आप भी चंगे हो जाएंगे। आमीन। लेकिन याद रखिएगा, आपका आत्मा बचाया जाना जरूरी है। उसको बंद कीजिए जिसके कारण बीमारी आती है। और बीमारी आती है, ध्यान से सुनिए, अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है, और पाप गर्भवती होता है तब बीमारी आती है। आप पाप को रोकिए, आप भले चंगे रहेंगे। पाप को ब्लॉक कीजिए। फेसबुक डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं मैं तो फेसबुक यूज नहीं करता, आई डोंट लाइक, लेकिन गुनाह कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस व्हाट्सएप, काट दिया, लेकिन फिर भी गुनाह कर रहे हैं। मैं तो नेट पसंद ही नहीं करता। कितना भी आप नापसंद करें तब भी नेट तो यूज करना पड़ेगा। आने वाले टाइम का सारा सिस्टम ही नेटवर्किंग है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमें कुछ नहीं, हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। सही मार्ग लीजिए, सही चुनाव कीजिए। जब आप सही चुनाव करते हैं, मेरे पास एक बहन आई, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला सिस्टर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता हूं। मालूम मुझे क्या बोलते हो? अच्छा, आपको यह पता है आपकी पहली मीटिंग किसने करवाई थी? परमेश्वर से आशीष आप किस तरीके से ले सकते हैं? हम्बल होकर, नम्र होकर, दीन होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम हम आपको कितने साल से जानते हैं? उसको छोड़ दीजिए। आप यीशु मसीह को कितने साल से अपने जीवन में लिए फिर रहे हैं, वो लेकर आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं। एक बात सोचिए, क्या कोई माँ चाहती है कि उसका बेटा लंगड़ा हो जाए? इधर दिखाइए, हाथ दिखाइए। कोई है माँ जो कहे मेरा बेटा आज ही लंगड़ा हो जाए? क्या कोई बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अंधा हो जाए? क्या कोई माँ चाहती है कि उसके बच्चे को एड्स हो जाए? नहीं चाहते। क्या कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस बंद हो जाए? नहीं चाहते। तो सोचिए, वो राजाओं का राजा जिसने आपके देह प्राण आत्मा को बनाया है, जिसने आपकी रचना की है, जिसने कहा मैंने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, वो चाहेगा कि आप उम्र भर दवाइयां खाते रहे? वो चाहेगा कि आप चोपड़ा बंसल के बाद जाते रहे? हाँ जी, वो चाहेगा कि कभी आप 32 के हॉस्पिटल में जाओ, कभी कहीं जाओ। आपके माँ बाप आपको सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन वो बचाने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आंखें बंद करें और सोचिए, आज यदि आपको निश्चित है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, अगर आपको निश्चित है मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो आप चुनाव कीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं। क्या सचमुच आप वही जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर पसंद करता है? यदि हां तो आप वैसे ही बचाए जाएंगे जैसे मूसा लाल समुंदर आगे था, पीछे फिरौन था,
लाठी मारने से ही सिर्फ रास्ता बन गया। तो आप भी अपने तूफान को रोकने की ताकत रखते हैं। आप भी लाल समुद्र को दो भाग करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन कब? जब आपको निश्चित हो, जब आप चुनाव कर पाए। दानियल, दारा राजा ने हस्ताक्षर कर दिए कि इसको शेरों की मांद में डाला जाए, लेकिन उसने चुनाव किया कि 30 दिन तक भी मैं वही करता रहूंगा जो मैं परमेश्वर के लिए करता था। और उसने जब चुनाव किया तो शेरों की मांद में से जिंदा वापस आया। 100 शेर उसको खा नहीं पाए। सदरक, मेशक, अबेदनगो, नबूकदनेस्सर राजा ने ऐलान किया इनको आग की भट्टी में डाल दो। लेकिन सदरक, मेशक, अबेदनगो क्या बोलते हैं? हम जानते हैं हे राजा, हमारा परमेश्वर चाहे तो तेरे हाथों से हमें बचा सकता है, और यदि नहीं भी बचाएगा तो भी हम वही करते रहेंगे जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। तभी वो शेर जब वो आग की भट्टी में डाल दिए गए तो वहां पर यीशु ने बचाने आ गया। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती चंद रुपए के लिए, चंद सिक्कों के लिए, 30 सिक्कों के लिए उसने यीशु को बेच दिया। लोग कहते हैं यीशु को बेच दिया, दुनिया कहती है यीशु को बेच दिया, लेकिन जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा तो वहां पर यीशु मसीह को नहीं बेचा था। यहूदा इस्करियोती ने अपने ईमान को बेच दिया था, अपनी विश्वास योग्यता को बेच दिया था, 30 सिक्कों में बेच दिया। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। अपने ऐशो आराम के लिए हम यीशु को छोड़ देते हैं, अपने अभिलाषों के कारण हम यीशु को छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए। आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक आदमी आया, एक सूटकेस था 8 साल पहले, सूटकेस नोट से भरा हुआ, और वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं आपको एक घर दूंगा, दूसरा गाड़ी दूंगा, ड्राइवर दूंगा, लेकिन आपको वो काम करना होगा जो मैं चाहता हूं, मेरे तरीके से आपको अपना वरदान इस्तेमाल करना होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह के चेलों के पास, पतरस के पास एक जादूगर आया, उसने क्या बोला, अपना ये वरदान हमें भी दे दे, मुझे भी दे दे। तो पतरस ने क्या बोला, तू और तेरा धन दोनों ही नाश हो जाए। तू परमेश्वर के वरदान को खरीदना चाहता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के चंगाई को लेना चाहते हैं। कैसे? सर पैसे ले लो जितने मर्जी, पर चंगाई दे दो। चंगाई ऐसे नहीं मिलती, चंगाई हम्बल होने से मिलती है, नम्र होने से मिलती है। और जितने भी लोगों ने यीशु से जीवन को हासिल किया, हम्बल हुए, नम्र हुए, दीन हुए और झुक गए। और जब वो झुके तो परमेश्वर ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे छुटकारा दे दिया, जा, तेरे झुकने ने तेरी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया, जा, तेरी आंखों में शर्म आने से तेरे अंधेपन को खत्म कर दिया, जा, तू आज सही सुनने लगा है, इसलिए तेरा बहरापन खत्म हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं जवान हूं, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक शाम के घर में अकेला रहता हूं, लेकिन दुनिया की नजरों में, बहुत से लोगों की नजरों में अकेला होता हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र के मुताबिक परमेश्वर मुझे देख रहा होता है। मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर जानता है कि मैं उस अकेले में क्या कर रहा हूं। आज आप अकेले में क्या कर रहे हैं? आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप भक्त हैं। आपको कपड़ा पहनकर दिखाने की जरूरत नहीं, आप भक्त हैं। आप अपने चरित्र को बचाकर रखिए। मसीह यीशु आपकी गुप्त गवाही को दुनिया में प्रकट कर देगा कि आप भक्त हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भक्त जीवन भक्ति के साथ ही व्यतीत नहीं करते, बल्कि भक्त मसीह के मुताबिक चलकर दिखाते हैं। इसको बोलते हैं भक्ति। प्रेज द लॉर्ड। फल अपने फलों से, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आमीन।
हो सकता है आप सोचें कि वो लंबा हो गया मैसेज, हम कैसे जाएंगे। लेकिन आप ही में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो कह रहे होंगे, प्रभु मुझे और वचन चाहिए, क्योंकि आज मैं अपने चमत्कार को घर लेकर जाऊंगा, आज मैं अपनी आशीष को घर लेकर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बिना चमत्कार के घर नहीं जाने वाला। आमीन। याद रखिएगा, आज जिसने कान धर कर वचन को सुना और डिसीजन ले लिया, जिसको निश्चय है कि आज का चमत्कार, आज का मौजज़ा मेरा है, जिसको निश्चय है, तो याद रखिएगा उसने चुनाव भी कर लिया है और वो चुनकर लेकर जा रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ तू घर चल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा। वो आपसे प्यार करता है। सुनिए, वो आपसे प्यार करता है। सुनिए, वो आपसे प्यार करता है। चाहे आप यीशु को जानते हो और चाहे ना जानते हो, ये पेड़ पौधे, फल फ्रूट, हवा, सब कुछ, यहाँ तक कि समंदर, सब के लिए बनाए हैं। चाहे वो जानता हो या ना जानता, सब के लिए बनाए हैं, सब के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर ने सब कुछ सबके लिए बनाया, लेकिन जो जान जाता है वो सोने पे सुहागा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें बंद करें। मैं इस वक्त, आप इस वचन को आपने सुना है, आप आंखें बंद कर कर बोले, परमेश्वर हमने तेरे वचन को सुन लिया है और जो चंगाई आपने हमें दी है, हम विश्वास करते हैं कि वो चंगाई मेरी है, उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूं कि मसीह यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है।